हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभ्यास प्रश्न 5.8 क्वेश्चन नंबर 13। निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 करने में 2 इंटू एक्स प्लस 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो मध्य पद है इसे दो भागों में तोड़ना है। दोनों की गुणा यहाँ पे 6 होनी चाहिए। अब फिर दोनों को जोड़ दें कि तो घटा दें तो फिर इतना आना चाहिए। तो हम कर सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 करनी में 2 इंटू एक्स प्लस 1 करनी में 2 इंटू एक्स प्लस 6। इन दोनों की जब गुणा करेंगे 3 करनी में 2 गुणा करनी में 2 तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 ये हो जाएगा 4 करनी में 2 इज इक्वल टू इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? कॉमन है x। तो यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से 3 करनी में 2 और यहाँ इन दोनों पदों में करनी में 2 कॉमन है प्लस करनी में 2। तो ये जो 6 है 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। 6 को हम लिख सकते हैं 6 बराबर 3 गुणा 2 और 3 गुणा 2 को लिख सकते हैं करनी में 2 गुणा करनी में 2। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, हमने करनी में 2 कॉमन लिया तो यहाँ से x बचेगा प्लस और इसके स्थान पे ये है तो यहाँ से करनी में 2 जब कॉमन हो जाएगा तो 3 करनी में 2 बचेगा प्लस में 3 करनी में 2। अब ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 करनी में 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा x प्लस करनी में 2 और यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5 करनी में 3 इंटू एक्स प्लस 12। इसका हमें गुणनखंड करना है तो हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 करनी में 3 इंटू एक्स प्लस करनी में 3 इंटू एक्स प्लस 12। अब 4 करनी में 3 और यह है 1 करनी में 3, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 करनी में 3 और दोनों की गुणा जब करेंगे 4 करनी में 3 गुणा करनी में 3 तो ये हो जाएगा 4 गुना और ये अंडर रूट 3 गुना 3 हो जाएगा, करनी से फ्री हो जाएगा। 4 गुना 3 बराबर हो जाएगा 12। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा प्लस x यहाँ कॉमन है बाहर है तो बचेगा 4 करनी में 3 प्लस में यहाँ इन दोनों पदों में करनी में 3 कॉमन है तो यहाँ से x बचेगा प्लस और यहाँ पे 12 को हम लिख सकते हैं 12 बराबर 4 गुणा 3 और 4 गुणा 3 को हम लिख सकते हैं करनी में 3 गुणा करनी में 3। तो यहाँ पे 1 करनी में 3 कॉमन है तो 4 करनी में 3 यहाँ बचेगा 4 करनी में 3। अगले स्टेप में ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे x प्लस 4 करनी में 3 एक ब्रैकेट में तो दूसरे में बचेगा x प्लस करनी में 3 और यही इसका फाइनल आंसर है। पार्ट थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 5 करनी में 5 इंटू एक्स प्लस 30। तो इसे हम तोड़ सकते हैं मध्य पद को दो पदों में 3 करनी में 5 मल्टीप्लाई 2 करनी में 5, दोनों के गुणा करेंगे 3 दूना 6 और ये करनी में 5 हो जाएगा अंडर रूट 5 गुणा 5, जोड़ा बन के 5 बाहर आ जाएगा 6 गुणा 5 आ गया 30 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 ये हो जाएगा 5 करनी में 5। तो हम कर सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 करनी में 5 इंटू एक्स प्लस 2 करनी में 5 इंटू एक्स प्लस 30। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारे पास है x, यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से 3 करनी में 5 x बाहर हो गया है। यहाँ इन दोनों पदों में 2 करनी में 5 कॉमन है प्लस का 2 करनी में 5 तो यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ चेक कर लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5
इसके आगे 5 को तोड़ देंगे, 6 गुना करनी में 5 गुना करनी में 5। तो यहाँ पे 6 को भी तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 करनी में 5 गुणा करनी में 5। तो यहाँ पे 2 करनी में 5, ये 2 करनी में 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 करनी में 5। तो प्लस में 3 करनी में 5 यहाँ बच गया। अगले स्टेप में अब ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे, x प्लस 3 करनी में 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में बचेगा x प्लस 2 करनी में 5, और यही इसका आंसर है। पार्ट 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6 करनी में 6 इंटू एक्स प्लस 48। तो इसे हमें जो है दो पदों में तोड़ना है और दोनों की गुणा यहाँ पे 48 होना चाहिए। तो हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 करनी में 6 इंटू एक्स प्लस 2 करनी में 6 इंटू एक्स प्लस 48। अब इन दोनों के गुणा चेक करें 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम कर सकते हैं 4 करनी में 6 गुणा 2 करनी में 6, तो 4 दूना 8 और 6 करने से फ्री होगा, 8 6 48, और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6, 6 करनी में 6 आ जाएगा। अगले स्टेप में कॉमन लेंगे, तो कॉमन दोनों में x है, x बाहर हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ से x बाहर हो जाएगा तो 4 करनी में 6 बचेगा, प्लस यहाँ इन दोनों पदों में 2 करनी में 6 कॉमन होगा, 2 करनी में 6, यहाँ बचेगा x प्लस। अब इसे देख लेते हैं क्या आएगा। अब ये 48 है, 48 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 6 के रूप में, और यहाँ पे 8 गुना और 6 को लिखेंगे करनी में 6 गुणा करनी में 6, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा करनी में 6 गुणा करनी में 6। तो 2 करनी में 6, 2 करनी में 6 ये कॉमन हो जाएगा, तो 4 करनी में 6 यहाँ बचेगा, 4 करनी में 6। अगले स्टेप में अब ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे, तो x प्लस 4 करनी में 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में बचेगा x प्लस 2 करनी में 6। यही इसका राइट आंसर है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।